Hello, my dear students. Success comes to those who become success conscious. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। सो व्हाट इज द नीड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फिर उसके इम्प्लीमेंटेशंस के साथ उसके टाइप्स कैसे हैं, ऐसे हम लोग ग्रेजुअली इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस सेशन में आते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल ऑपरेशन। सो लेट अस सी लाइक what is a need and what are the different logical operations supported by C and C++ language. Now let's see different logical operations that are supported by C and C++. But before moving into it, let us try to understand the need of it. उनकी जरूरत क्या है? Because once we know the need of anything, we can appreciate it and use it in the application in a very well manner. So logical operation, suppose हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जहां पे हम लोग रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं एंड उस केस में मुझे ऐसा चाहिए कंडीशन जहां पे अगर स्टूडेंट के मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है एंड 75 से उसके मार्क्स कम है तो दिस स्टूडेंट मस्ट बी देयर इन द फर्स्ट क्लास डिवीजन, राइट? So we know how to go with greater than or equal and less than because we have studied that in the previous subsection as a relational operator, right? But यहाँ पे मुझे एक कंडीशन के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही मैं क्या डिस्प्ले कर सकता हूँ, हाँ इस बंदे का रिजल्ट है फर्स्ट क्लास। तो उस केस में मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन 75। कौन सा ऑपरेशन के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूँ? एंड ऑपरेशन, and this belongs to logical set of operations. So when you want to connect multiple conditions together to take certain decisions, we are in need of logical operations. और एक चीज बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर हो रहा है एंड किसी भी सब्जेक्ट्स में उसको 40 से कम मार्क है, लेस देन 40 मार्क है, तो उसका रिजल्ट फेल ही आना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट 1 लेस देन 40 और इफ सब्जेक्ट 2 इज लेस देन 40 और सब्जेक्ट 3 लेस देन 40 और सब्जेक्ट 4 लेस देन 40 और सब्जेक्ट 5 लेस देन 40। किसी भी एक सब्जेक्ट्स में अगर उसके मार्क्स 40 से कम है तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए फेल्ड, राइट? सो ये जो और ऑपरेशन है that also belongs to what? Logical set of operations. And ये चाहिए अलग अलग कंडीशंस में हम लोगों को डिसीजन लेने के लिए we are in need of this logical operations in a very genuine way. So let's see what are the different logical operations supported. So C++ goes on supporting 6 total logical operations जिसमें से पहला ऑपरेशन है नॉट ऑपरेशन, the next operation is AND operation, next is OR, next one is XOR, next one is shift operation. And in shift operation में we have 2 shifts, one is left shift as well as another one is right shift. अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो there are total 6 logical operations, not AND or XOR and left shift as well as right shift. थोड़ा शिफ्ट ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन जब करेंगे तो उस समय पे। अभी के लिए फोकस करते हैं पहले 4 लॉजिकल ऑपरेशन दैट इज नॉट एंड और एंड एक्सऑर। तो जब भी इन लॉजिकल ऑपरेशंस को स्टडी करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव, उनका प्रॉपर्टी क्या है एंड इनका प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ ट्रूथ टेबल करके एक एंटिटी है and this table is going to give you the exact property of how this particular logical operations behaves. And probably आपने 11th 12 में इनको under the subsection of logic gates
भी स्टडी किया होगा, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम दैट यू नो दिस थिंग्स, सो हम लोग बहुत बेसिक से इसको देखने वाला है. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट how the NOT works, AND works, OR works, and XOR works, right? And we are going to study it with the help of their truth table. So if I go with the NOT operation is also known as complement, as well as it is also known as negation, right? And उसके truth table में we are going to work something like this. यहाँ पे input as well as output, right? And if the input symbol is 0, हाँ आउटपुट उसका अपोजिट देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट देगा, तो वी नो 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1, सो आउटपुट बिकम्स 1, एंड इफ द इनपुट इज 1, आउटपुट बिकम्स 0. This is the one way of representation of the truth table, and another most fruitful way of representing the truth table is something like this: input and output. And if the input is false, the output becomes true. If the input is true, the output becomes false. कैसे रिलेट करेंगे? इन पिछले सेशन में रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने देखा कि C C++ goes with representation of false as 0. So ये 0 मतलब false is converted to what? True मतलब 1, right? So this is how the representation of the NOT operation is, right? Now let's move into the detailings about AND operations. And AND operation का truth table के लिए what do we go with is, I'll be considering inputs as A and B and the output as Y. So ये मेरे inputs है and this is my output. Now दो inputs के, why two inputs has to be considered? Because AND OR and XOR इनको हम लोग binary operator के रूप में देखना चाहते हैं. And we know that binary operator मतलब they are in need of two operands, right? So A and B input and output. So input के क्या क्या possible combinations हो सकते हैं? So अगर अपने पास two entities है, to 2 raised to 2, that is what 4 possible combinations will be there, right? So in this case, how these 4 possible combinations can be written? So these are 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. दोनों 0 है, B1 है, A0 है, A1 है, B0 है, दोनों के दोनों 1 है. अभी एंड ऑपरेशन कैसे, उसका प्रॉपर्टी है जब दोनों भी इनपुट्स 1 है तो आउटपुट बिकम्स 1, दोनों भी इनपुट 1 है तो आउटपुट बिकम्स 1. एंड इसी चीज को हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्लीज ऑब्जर्व. सो दिस इज A एंड B एंड दिस इज Y, दैट इज द आउटपुट. एंड यहाँ पे कैसे करेंगे? फॉल्स false, then I have false and true, then I have true and false, and then I have true and true, right? And का प्रॉपर्टी प्रॉपरली समझ लो. तो यहां पे जब दोनों के दोनों इनपुट्स ट्रू है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75, दोनों भी ट्रू है, तो ही वो बंदा फर्स्ट क्लास के जोन में है. तो इस केस में 1 एंड 1 के लिए आउटपुट होगा 1 एंड ट्रू के लिए आउटपुट होगा ट्रू. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल केसेस इट बिकम्स फॉल्स, राइट? यहां पे जीरोस एंड वंस में रिप्रेजेंट करने हैं तो हम लोग लिखते हैं व्हाट? 0 0 0 एंड 0. यहां पे क्या होगा? फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, राइट? This is what the truth table of AND gate, right? Now let's move into the detailings about how the OR gate works. To save some time, what I'll do is इसको कॉपी कर लेते हैं. And obviously, depending on the operation, what is going to change is output column is going to change, right? Okay. Now, OR means this thing or this thing, right? दोनों एंटिटी में से एक भी अगर ट्रू हुआ तो आउटकम बिकम्स ट्रू. सो इस केस में 0 0 दोनों भी फॉल्स है, सो आउटपुट बिकम्स 0. दोनों में से एक ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू. दोनों में से एक ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू. एंड 1 एंड 1 दोनों भी ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू. तो यहां पे ये कैसे आएगा? सो यहां पे विल गो विद दोनों भी फॉल्स है तो आउटपुट इज फॉल्स. यहां पे ट्रू ट्रू एंड ट्रू. This is how the OR operation works. Now, as far as exclusive OR is concerned,
एक्सक्लूसिव और में और तो है ही, राइट। तो फिर इट इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट टू चेक आउट कि इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, उसको पहले समझते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन learning digital electronics also in further years of your engineering, right? So यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो नया गेट होगा, that is what, X or नया logical operations, right? Okay, and what we are going to do is इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, and what we are going to change is इसका outcome, right? Okay, so right, XOR को ध्यान से सुनना है, राइट। XOR में इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन ईच अदर, राइट, इनपुट्स में अगर डिफरेंस है तो ही XOR आपको ट्रू रिजल्ट देगा। दोनों के दोनों इनपुट अगर सेम है तो XOR आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। दोनों भी इनपुट सेम है तो आउटपुट इज फॉल्स, दोनों भी इनपुट सेम है, आउटपुट इज फॉल्स। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इनपुट, when there is a difference in input, then only XOR gate is producing the output as what, 1, and in that case please observe ये हुआ इसका truth table, right? Please try to see the comparative analysis between OR and XOR। ये exclusive OR है, याद कैसे रखना है, if both the inputs are same output becomes 0, when there is a difference between the inputs then only output becomes 1। तो यहाँ पे कैसे आएगा, दोनों false false है तो ये आउटपुट आएगा false, दोनों भी ट्रू है ये आएगा false, बट जब there is a difference, right, so it will produce it as what, true। so मैंने zeros and ones में भी इंडिकेट कर लिया as well as ट्रू एंड फॉल्स के कॉन्सेप्ट से भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया, राइट। ओके, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस। नॉट गेट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। एंड के लिए प्रॉपर्टी इन वन लाइन, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, देन ओनली द एंड ऑपरेशन बिकम्स ट्रू। और में इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन और इज ट्रू, एंड XOR में if there is a difference in the inputs then only XOR is true, if there is a difference in inputs then only XOR is true। So I hope कि you understood this property। अभी इनको use करेंगे in different logical operations। So what are the different logical operations that are supported by C++? यहाँ पे अभी हम लोग बहुत डिटेलिंग्स में आएंगे। So these logical operations are divided into two major groups, and one is known as bitwise logical operation। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से इसको देखना है। वन इज नोन एज बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस एंड अनदर इज नोन एज एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस में वी हैव all the 6 operations that are supported, and these are, first one is NOT operation, then AND operation, OR operation, XOR operation, then left shift as well as right shift, right? Okay, now we can't denote them with the help of words। यहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफिक ऑपरेटर सिंबॉलिक नोटेशंस आर यूज्ड। सो जब नॉट करेंगे बिट वाइज में तो द सिंबल यूज्ड इज टिल्ट, जब एंड करेंगे बिट वाइज में सिंबल यूज इज एम्परसेंड, और करेंगे तो इट्स स्टैंडिंग लाइन, एक्सऑर करेंगे तो ये सिंबल है, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 बार लेस देन वाला सिंबल है, राइट। डायरेक्शन देखो ध्यान से कहां पे जा रहा है, लेफ्ट में, एंड राइट शिफ्ट उसका उल्टा, ग्रेटर देन वाला सिंबल 2 बार यूज करना है तो इट बिकम्स व्हाट, राइट शिफ्ट। दीज आर द 6 ऑपरेशंस वी नीड टू स्टडी अंडर बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन। अभी डोंट वरी अबाउट व्हाट इज बिट वाइज मींस, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम का, जहां पे आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है, एंड बिटवाइज ऑपरेशंस आर व्हाट, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन वाइज आर अगेन स्प्लिटेड इनटू 2 सबसेक्शन। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये पहला सबसेक्शन ऐसा है
जो आपको आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम है, जो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम को सेव करता है, वो ऑपरेटर्स है। एंड इस केस में ओनली टू ऑपरेटर कम्स एंड दोज आर एंड एज वेल एज और। राइट, स्पेसिफिकली अपने कोर्स के लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स को कहेंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, एंड यहां पे आई विल बी कॉलिंग देम एज नॉन शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड जहां पे इनके ये दो नाम मुझे मिले, राइट। शॉर्ट सर्किट दे आर सेविंग योर टाइम एंड नॉन शॉर्ट सर्किट दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट एवरीथिंग। अभी ये क्या डिस्कशन हो रहा है, ये बहुत कॉन्क्रीट डिटेलिंग्स में पता चलेगा जब हम लोग एक्सप्रेशन वाइज ऑपरेशंस देखेंगे। बट यहाँ पे मुझे एक चार्ट ऐसे बनाना है जहां पे लॉजिकल ऑपरेशंस के सारे एंटिटी एट वन साइड आई मस्ट बी एबल टू सी। सो इसमें है शॉर्ट सर्किट में दो ही ऑपरेशंस, one is and as well as or, and non-short circuit mein you go with all four, that is and or XOR and not। तो इनके सिंबॉलिक नोटेशंस अभी ध्यान से देखना है। ये and is represented by double ampersand, this is double standing line, and यहां का जो and है वो सिंगल एम्परसेंड है, सिंगल लाइन है, दिस इज XOR, एंड यहाँ पे नॉट इज डिफरेंट। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे टिल्ड सिंबल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट इन केस ऑफ बिट वाइज, पर एक्सप्रेशन वाइज में not is used as an exclamatory mark, right? Okay, that particular symbolic notation is used for not, right? So itne total operations comes under logical operator group, right? So I hope in this introductory session you get to know what the logical operations are, वो वर्क कैसे करते हैं, उनका नीड क्या है, as well as what are the possible operators that we supposed to study under logical operator subsection. In all, a very big subsection of the operators, जहां पे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे दो अलग अलग जोन्स में, बिट वाइज लॉजिकल एज वेल एज एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेशन, एंड इनको बहुत स्मार्टली यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में टू मेक सर्टेन डिसीजंस एंड बिल्ड द लॉजिक ऑफ आवर कोड। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में चलेंगे व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड बाइनरी नंबर्स, एंड उसके बाद वाले सेशन में हम लोग एक्चुअली एंटर करेंगे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस में, and then the next session we'll be discussing expression wise logical operations. So that's it for this session. Keep studying, happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.